हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज वास्तविक संख्या का लास्ट टॉपिक बताने वाला हूं। क्या है लास्ट टॉपिक? अपरिमेय संख्या के सिद्ध करना। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है अशांत, इसके बारे में बताना। इसके पहले हम क्या करेंगे, कल के जो वीडियो बताए थे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताएं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछेगा गुणनफल बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। अब क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा लघुत्तम समापवर्तक। गुना क्या होता है बताइए तो प्यारे बच्चों। क्या बताए थे हम लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक होता है। ये क्या थे? कल VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताए थे। यही एक सूत्र है कि इससे आप सही से याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या है कि लघुत्तम दो संख्या से निकलती है, महत्तम दो संख्या से निकलती, इसीलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहते हैं, फिर अगर कोई पूछे कि लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? पहली संख्या गुना क्या बताएंगे? पहली संख्या गुना, बोलिए। बहुत बढ़िया, दूसरी संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये चार जो टॉपिक, चार जो चीज दिया गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लसा और मसा, यानी पहली संख्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या दिया गया है, लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो अब बताइए, अब प्रश्न आएगा कि लसा गुना मसा बराबर क्या होगा? लसा लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? कमेंट में लिखिएगा। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? कमेंट में लिखिएगा। फिर कहता है कि मसा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना बट्टे क्या होगा? फिर बोलेगा कि लसा लघुत्तम समापवर्तक बराबर डॉ गुना दूसरी संख्या बटे क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पूछता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को तैयारी करने के लिए इसको अच्छे तरीका से क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब क्या है, कल बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बताइए, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो जल्दी से बताए मेरे प्यारे बच्चों, 20 का अभाज्य गुणनखंड बताए। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों 10, 2 से भाग दिए तो फिर 2 से 5। अब तो कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कहा गया है कि नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है पर सोना नहीं है, नींद बहुत आती है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का। क्या बोला? यही समय है कुछ करने का, इस समय को खोना नहीं है, इस समय को खोना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर क्या बताने वाले हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख
नहीं लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय जैसे √2, √3, √5, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए कि जितने अभाज्य संख्या है, जितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर रूट हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो एक लाइन में समझ गए। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जो अभाज्य के रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यह चैप्टर में बताएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसको हम क्या करते हैं? वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4/6, 8/10। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ गए। अब क्या है शांत? शांत क्या है? शांत किसे कहते हैं? शांत कहते हैं कि शांत वह परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या है जिसके दशमलव के बाद, दशमलव, मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के कुछ अंक बाद भागफल समाप्त हो जाती है। भागफल क्या हो जाती है? भागफल समाप्त हो जाती है, हो जाती है और शेष शून्य हो जाते हैं। शेषफल शून्य हो जाती है, उसे शांत कहते हैं। शांत कहते हैं। जैसे 1/2, मेरे प्यारे बच्चों, 1 में जब हम 2 से भाग दें 0.05, 10, शून्य हो गया। इसी प्रकार अब कहते हैं अशांत क्या है? अशांत क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, वह परिमेय संख्या है जिसके दशमलव के कुछ अंक बाद क्या होता है? वो दोहराने लगती है, बार बार वही संख्या आने लगती है, कटता नहीं, समाप्त नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, समझने की प्रयास करेंगे कि शांत और अशांत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। शांत के लिए एक सूत्र है, p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहेगा। लेकिन अशांत जो है, अशांत के लिए मेरे प्यारे बच्चों p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m गुना किसी अन्य संख्या जैसे 3 के पावर p के रूप में हो तो वह क्या होगा? अशांत होगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि कभी जिंदगी में हार नहीं मानना। हार कब होती है? जब मान लेते हैं। हार कब होती है? जब मान लेते हैं। जीत कब होती है? जब ठान लेते हैं। इस चैप्टर में वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में मैंने क्या बताए थे? पहले बताए थे अंक क्या है, अंक कितने प्रकार के होते हैं, अंक से क्या बनती है, संख्या कैसी बनती है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे किस तरह होता है, उसके बारे में पूरे हम क्या किए थे? अच्छे से बता दिए थे। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है ये भी बता दिए थे। इसके बाद में क्या था? अभाज्य गुणनखंड द्वारा सबों का मौसा लसा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना था। उसके बाद में क्या था? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था। उसके बाद में क्या था? परिमेय संख्या या का शांत है या अशांत, इसके बारे में। ये चैप्टर में 5 टॉपिक था। मैंने ये पांचों टॉपिक को डिफिनेशन, परिभाषा पूरे अच्छे से समझा दिए थे। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर कैसे प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में क्या होगा, हम कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, आगे बढ़े।